हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर पार्थ शाह। मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो कि प्रेगनेंसी में एयर ट्रैवलिंग करना सेफ़ है, और दूसरा, अगर आप एयर ट्रैवलिंग कर रहे हो प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम पहले बात करते हैं कि सेफ्टी के बारे में। अब सेफ्टी है कि नहीं है, ये आपको अपने डॉक्टर एडवाइस करेंगे, पर जो बेसिक डिटेल्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी होता क्या है कि जनरली प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने और आखिरी का 1 महीना ये जनरली ट्रैवलिंग करने के लिए अलाउड नहीं होता है, मतलब एयर ट्रैवलिंग के लिए नहीं अलाउड होता है। पहले 3 महीने में क्या होता है जनरली कि एज सच कोई इमरजेंसी कॉज नहीं होता है, कोई इमरजेंसी क्रिएट भी नहीं होती है, जस्ट सिम्टम्स पेशेंट्स को ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, मतलब उल्टी जैसा महसूस होता है। अब वो जब एयर ट्रैवलिंग करते हैं तो ये वॉमिटिंग का प्रॉब्लम और बढ़ सकता है, और उसको मैनेज करना थोड़ा हार्ड होता है पेशेंट के लिए। और दूसरा होता है कि जब हम हाइट पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तब वहाँ प्रेशर नेगेटिव होता है, और वो नेगेटिव प्रेशर के कारण आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, और जिसके कारण आपको गिडीनेस मतलब चक्कर की समस्या रहती है। तो उसको भी मैनेज करना लिटिल बिट डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट इसको भी आप साथ में कैंडी ले जा सकते हो, मोशन सिकनेस के लिए मेडिसिन ले सकते हो, इससे आप समहाउ मैनेज कर सकते हो। बहुत इमरजेंसी ना हो तो फिर आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में ट्रैवलिंग करना टालना चाहिए। बीच वाले जो चौथे महीने से लेके 7वां महीना ख़त्म होने तक आप आइडियली ट्रैवल कर सकते हो, जिसमें जनरली कोई इश्यू नहीं होता है, बट विथ डॉक्टर्स एडवाइस। लास्ट वाला 8वां और 9वां महीना जनरली हम ट्रैवल करने के लिए पेशेंट को अलाउड नहीं करते, या हम सलाह देते कि एटलीस्ट मत करिए ट्रैवल। क्योंकि क्या होता है कि आखिरी 2 महीने में ये लेबर पेन होने की चांसेस, लीकिंग होने के चांसेस, जो वाटर बैग होती है वो बस्ट हो जाने के चांसेस रहते हैं। अगर मिड ट्रैवल में ऐसा कुछ भी इमरजेंसी क्रिएट होता है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज फॉर, और ये कई बार पेशेंट के लिए, मतलब मदर के लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए हम जनरली लास्ट 2 मंथ्स में फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट पेशेंट्स को नहीं देते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी कई ऐसी कंडीशंस होती है कि जिसमें हम पेशेंट को टोटली ना बोलते हैं कि आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवल नहीं करना चाहिए। लाइक अनीमिया, मतलब जिसका हीमोग्लोबिन बहुत डाउन रहता है, लाइक सिकल सेल एनीमिया। लो लाइंग प्लासेंटा, मतलब जिसकी मैली का हिस्सा है, जो प्लासेंटा होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो ऐसे केसेस में कई हाइपरटेंशन की प्रेगनेंसी में कई बार बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम ट्रैवलिंग के लिए अलाउड नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, और इसके कारण पेशेंट्स को और बच्चे को दोनों को जान का जोखिम रह सकता है। तो ये समहाउ कई कंडीशंस होती है कि जिसमें हमें ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए, और अगर करते हो तो कौन सा टाइम सेफ़ है वो आपको पता रहना चाहिए। अब इसके बाद दूसरी बात ये आती है कि आपको ट्रैवलिंग के दौरान क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एयर ट्रैवलिंग के लिए तैयार है और करने वाले हो तो क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए अपने डॉक्टर के पास से। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको ध्यान नहीं रहा और आपने बिना सर्टिफिकेट लिए ट्रैवलिंग करने गए तो हो सकता है कि वहाँ आपको अलाउड नहीं करें। इवन आपकी टिकट हो गई हो तो भी आपको वो लोग चेक इन नहीं देंगे। ठीक है। तो आपको पहले अपने डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या रखना चाहिए कि आपको अपने साथ कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने रखने चाहिए, जिससे आप ब्रीदिंग करने में, वॉकिंग करने में आपको एकदम आसानी रहे। इसके अलावा आपको कई कैंडीज़ रखना चाहिए, मोशन सिकनेस की मेडिसिन रखना चाहिए, ताकि कुछ भी वॉमिटिंग या नोज़िया जैसे सेंसेशन आए तो ऐसी टैबलेट्स या कैंडी से आप उसको कंट्रोल कर पाओ। इसके अलावा आप साथ जनरली लोग स्टॉकिंग्स कहते हैं जिसको, जिसमें एक मोज़े जैसा कपड़ा आता है जो पैरों में पहना जाता है अप टू नी तक, जो टाइट होता है, जिसके ये पहनना प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप प्रोलॉन्ग सीटिंग कर रहे हो, आप ओबेज हो और लंबे टाइम तक बैठना है आपको एयर में, वहाँ पे सीट्स भी बहुत छोटी होती है, तो आप मूवमेंट नहीं कर पाते हो। तो इसके कारण क्या होता है, वहाँ पे ब्लड जम जाता है, और जमने के कारण क्लॉट्स हो जाते हैं। तो इसके कारण आपको पैरों में बहुत दर्द होने लगता है, और आगे जाके और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। तो आपको लेग्स के लिए स्टॉकिंग्स रखने चाहिए।
इसके अलावा आपको बारी बारी में थोड़ी थोड़ी देर में चलना चाहिए, हर आधे घंटे पे एक बार वॉशरूम होके आना चाहिए, चलते रहना चाहिए, या बीच बीच में अपने लेग्स की मूवमेंट करते रहना चाहिए, ताकि आपका ब्लड का सर्कुलेशन लेग से होके कंटिन्यू चालू रहे, तो ब्लड क्लॉट्स ना हो। ठीक है। इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना चाहिए, इससे आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, चमड़ी में नमी बनी रहेगी। और तीसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि फूड हो सके तो होममेड फूड्स अपने साथ लेके ट्रैवल करना चाहिए। वहाँ के कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या पैकेज फूड आपको नहीं लेना चाहिए, ये प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं रहता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप एयर ट्रैवल कर रहे हो। बाकी आप फ्रीली अपने डॉक्टर की एडवाइस लेके टाइमिंग बीच वाले 4 से 7 महीने में और विथ ये प्रिकॉशंस शांति से और अच्छे से फ्लाई कर सकते हो। हैप्पी टू फ्लाई एंड थैंक यू।